ज़्यादा कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव संकेत नहीं कहेंगे, ठीक ठाक ही हैं। स्पेशली सीपीआई के आंकड़े जो आए अनुमान के मुताबिक थे, उसके बाद हमने देखा कि अच्छी तेज़ी देखने को मिली अमेरिकी बाज़ारों में, तो संकेत ठीक ठाक ही हैं ग्लोबल मार्केट से। एक बार एफआईज और डीआईज के आंकड़े समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आज भारतीय बाज़ारों के लिए अहम स्तर कौन से होंगे। कैश मार्केट में एफआईआईज ने कल बिकवाली खरीदारी की, 70 करोड़ के आसपास की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन नेट नेट अगर देखेंगे तो यहाँ पर खरीदारी का ही आंकड़ा नजर आ रहा है। लेकिन डीआईएस की तरफ से अच्छी खरीदारी हुई है और 2358 करोड़ की बाइंग डीआईआईस करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में 442 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो एफआईआईज ने बिकवाली की है 7641 करोड़ की। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और कल के दिन हमने देखा था कि बाजार की जो क्लोजिंग हुई वो हल्की रिकवरी के साथ बंद हुई। हालांकि बैंक निफ्टी लाल निशान में ही बंद हुआ और निफ्टी भी देखेंगे तो 22,300 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। तो कल का दिन उतार चढ़ाव भरा था भारतीय बाजारों के लिए। आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप कल अभी बैंक निफ्टी से मैं शुरू कर देता हूँ। इनफैक्ट जैसे आपने छोड़ा है, बैंक निफ्टी ने कल 47,800 का टारगेट लगाया और यही हमारा कल का टारगेट था। अगर आप गौर फरमाएंगे तो कल हमने 47,800 पहला टारगेट 48,000 बोला था और कल का जो निफ्टी का हाई, बैंक निफ्टी का हाई लगा वो 47,812 का है। आप टर्मिनल्स को चेक भी कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी के अंदर अभी पुट कॉल रेशियो थोड़ा ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर 0.71 है, इसलिए बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। टिपिकली बैंक निफ्टी अपने बाय जोन के अंदर आके खड़ा हुआ है। ये 47,000 से लेकर 47,300 का जो एरिया है, इसका टिपिकली बाय जोन है। और कल भी मार्केट ने भले उतार चढ़ाव दिखाया, लेकिन रेंज का दिखाया। रेंज के टॉप एंड पे गया और रेंज के लोअर एंड को भी उसने टेस्ट ही कर दिया सेम डे, सिंगल डे के अंदर ही। तो इसलिए मार्केट आपको बहुत जोर से शेक कर रहा है, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मार्केट जब तक रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक कोई बड़ा मूव नहीं देगा। लेकिन इस रेंज के अंदर भी बहुत जोर से शेक करेगा, इसलिए थोड़ा सावधानी से काम करना चाहिए। ये इस समय का सबसे डिसिप्लिन्ड मार्केट है। ये लेवल से ही बढ़ता है और लेवल से ही गिरता है। इसमें कोई यूफोरिया नहीं है, कोई इसमें फ्रॉड नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड है और आपको लेवल के साथ ही काम करना चाहिए। आज फिर से अगर आप बैंक निफ्टी देखना चाहें, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो एक तरफ की कॉल या एक तरफ की पुट्स आज काफी हद तक जीरो हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। मार्केट जहाँ पे जाएगा उसी से, मान लीजिए अगर ऊपर गया और ऊपर जाने की मैं रेंज बताता हूँ, अगर 47,500 के ऊपर आके खड़ा हो गया तो ये ड्रैग करता जाएगा और जैसे ये ड्रैग करता जाएगा तो फिर पुट्स वालों को अपने सारे प्रीमियम देने पड़ेंगे आज ही आज में, क्योंकि आज 13 तारीख है और वीकली एक्सपायरी है। सेम अगर ये नीचे जाता है 47,000 के, तो ये ड्रैग करता आएगा और 46,800 को भी टेस्ट करवा देगा आज ही आज में। तो आपके कॉल से सारे प्रीमियम उड़ जाएंगे। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर जो ऑप्शंस प्ले कर रहे हैं या ऑप्शंस लेके बैठे हैं, वो थोड़ा ज्यादा सचेत रहे और लेवल्स के हिसाब से प्ले करें। दूसरा, नए ऑप्शंस के अंदर अगर आपको काम करना है तो आज बैंक निफ्टी के अंदर आप कर सकते हो, पर ध्यान रखा जाए जब तक 47,000 ब्रेक नहीं होगा, बैंक निफ्टी डाउन नहीं होगा और 47,500 नहीं होगा तो कवरिंग नहीं कराएगा। इसके बीच में शेक करेगा, इसलिए कॉल और पुट लेते समय थोड़ा सावधानी रखें। आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का ट्रेंड बिल्कुल फ्लैट है, कोई खास बड़ा चेंजेस नहीं है। इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग पे सिर्फ चर्निंग हो रही है और आप कल 22,200 22,500 करते हुए दिखे। आज भी यही रेंज है, 22,200 22,500 की रेंज में आप ट्रेड करोगे। कोई खास बड़ा मोमेंटम अभी बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, आप अगर कोई पोजीशन लेके बैठे हैं तो उसको एवरेज वगैरह नहीं करना। भी जो पोजीशन है सिर्फ उतनी ही रखो और जो नया लेना चाहता है वो भी ले सकता है, बट वो कोई ज्यादा पोजीशन नहीं ले, वो भी सिर्फ 10-20% की पोजीशंस ले भी। और आपको रिपीट कर दो, 20% पैसा इंडेक्स के अंदर, 40% पैसा स्टॉक्स के अंदर और रिमेनिंग 40% पैसा आपको अभी कैश में रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ी वॉलेटिलिटी के साथ अभी काम काज कर रहा है। तो बी अवेयर, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सावधान रहिए। बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। हालांकि निफ्टी एक रेंज में अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी रेंज में उतार चढ़ाव बना रहेगा। रेंज आपको स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं वापस से। निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स जो इस वक्त निकल कर आ रहे हैं वो 22,300 से 22,200 अहम सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 22,500 उसके ऊपर निकला तो 22,650 ये एक अहम रेंज है, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसी के बीच
थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। वहीं बैंक निफ्टी के लिए भी आपको लेवल्स बताए, थोड़ा डिसिप्लिन मार्केट है लेकिन उतार चढ़ाव बना रहेगा इस मार्केट में, तो संभल के ट्रेड कीजिए। चलिए, ये तो बात हुई लेवल्स की, लेकिन रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के देवांग शाह। देवांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें, क्या कोई लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं, और अपने स्टॉक आइडियाज भी बताइए। गुड मॉर्निंग। और बात करें, हमने देखा है निफ्टी एक रेंज में हमें देखने मिल रहा है, एक रेंज में हमें वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। तो यहाँ ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि वो एक स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड देखे। जहाँ तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का इमीडिएट सपोर्ट है 22,300 और रेजिस्टेंस जोन है 22,600। तो ये हमें दायरे में ही देखने मिल सकता है निफ्टी फ्यूचर। बैंक निफ्टी फ्यूचर की लेवल्स की बात करें तो 47,100 का सपोर्ट है एंड 48,000 का रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल खरीदने की सलाह रहेगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर रखे, काफी अच्छे पैटर्न बना हुआ है। हमें लगता है कि इसमें अपसाइड और भी देखने मिल सकता है। भारतीय एयरटेल खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1185, टारगेट है 1230। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा बंधन बैंक। बंधन बैंक की सही करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी स्टॉक ने ब्रेक किया है, तो फर्दर हमें लगता है कि इसमें डाउन साइड देखने मिल सकता है। बंधन बैंक सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 193, टारगेट है 183। ठीक है, तो ये है सलाह दोनों ही शेयरों पर। बंधन बैंक में बिकवाली करके चलिए, 183 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा 193 का। और भारती एयरटेल में आप तेजी करके चल सकते हैं, 1230 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस है 1185 का। ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज देवांग की तरफ से।